Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करिए मार्केट कल कैसा रहेगा। कल निफ्टी का वीकली सीरीज की एक्सपायरी है और आज बाजार एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद और नीचे गिरा, फिर फाइनली एक रिवर्सल हमें बाजार में देखने को मिल गया। ओवरसोल्ड मार्केट था। मैंने आप लोगों को वार्निंग भी दिया था, हमारे टीम ने भी आपको पोस्ट किया था और मैंने एक ऑडियो मैसेज भी दोपहर को आपके लिए अपडेट भी किया था 12:30 के आसपास कि बाजार एक रिवर्सल आ सकता है। निफ्टी कोशिश कर सकता है कि 24,000 को रीगेन करने का और फाइनली निफ्टी 24,000 को रीगेन करके सस्टेन कर लिया। बट दिन का लो अगर आप देखोगे तो 23,697 ऑलमोस्ट 23,700 के आसपास का ड्रॉप डाउन। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है 4% से ज्यादा पिटा। 56,000 के लेवल को एक्सपेक्टेशन था कि रीगेन करेगा और ये मैंने ऑडियो मैसेज पे भी कहा था। आप चाहो तो स्क्रॉल करके टेलीग्राम पे आप ऑडियो मैसेज सुन लीजिएगा। 56,000 पे बंद हुआ बट 55,270 का लो लगा है। सेंसेक्स 77,566 पे बंद है। जैसे एक्सपेक्टेशन था कि चलो ठीक है, और 77,000 को भी ब्रेक डाउन करके 76,424 का लो। ऑब्वियस रीजन है यूएस ईरान का वार का इंपैक्ट हमें पूरे के पूरे ग्लोबल बाजार ऑयल मार्केट में देखने को मिल रहा है और उसका सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट हमें इंडियन बाजार में भी देखने को मिल रहा है। एफआईएस नॉन स्टॉप बेचे जा रहा है और गिफ्ट निफ्टी के बारे में हम लोग आपको लगातार अपडेट कर रहे थे। सैटरडे को भी अपडेट किया, उसके बाद मंडे को बाजार कैसा खुल रहा है मॉर्निंग पे आप देखोगे ना तो सुबह सुबह मॉर्निंग 6:30 बजे भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। गिफ्ट निफ्टी जिस हिसाब से गैप डाउन चल रहा है, उम्मीद है कि इंडियन बाजार एक बड़ा गैप डाउन करेगा। चलो अब तो हो गया, गैप डाउन हो गया, नीचे का लो बना दिया। अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि G7 लीडर्स का एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया है और उस मीटिंग में ऑयल के जो रिजर्व है उसको यूज करने का, फिर ऑयल सप्लाई के ऊपर एक डायरेक्ट सीरियस डिस्कशन बाकी है जो कि आज शाम को हमें उसका अपडेट मिलने वाला है। और बेस्ड ऑन दैट न्यूज बाजार में हमें थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिला। बट एक चीज मैं वापस कह रहा हूं, अभी तक वार थमा नहीं है। इजराइल ने फ्रेश अटैक किया, ईरान ने अटैक चल ही रहा है और ओवरऑल कैओटिक सिचुएशन पे है, अनसर्टेनिटी है। ऑन टॉप ऑफ दैट कल हमें निफ्टी का वीकली एक्सपायरी फेस करने वाले हैं। तो एक चीज तो क्लियर है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक चीज बताया था कि ओवरसोल्ड बाजार है, हल्का रिवर्सल देगा। तो इन दैट केस बेस को हल्का सा ट्रैप किया गया, प्रॉफिट बुकिंग किया गया और रिवर्सल देते हुए नजर आया। कल के लिए सबसे पहले आप अगर देखोगे निफ्टी 24,000 पे बंद है, ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। तो सीन क्या आ रहा है, लेवल्स कैसे हो रहा है, चलिए उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। बट सबसे पहले दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बिकॉज काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको ट्रेड्स कॉल चाहिए, मार्केट के अपडेट्स इंफॉर्मेशन चाहिए, मॉर्निंग के प्री मार्केट अपडेट्स भी चाहिए, तो फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे अपडेट्स मिलते हैं। आज फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे लगभग 292 पॉइंट्स के हम लोगों ने ट्रेड किया। 4 ट्रेड कॉल था जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट मल्टीपल एंट्रीज किया बिकॉज ऑफ लोअर एडवांटेज मिल रहा था और एक स्विंग मोमेंटम बना के अच्छा खासा पॉइंट्स भी कैप्चर किया। और प्रीमियम ग्रुप पे मॉर्निंग पे 222 पॉइंट्स, सिर्फ 2 ट्रेड कॉल, 2 एंट्रीज और उसके बाद वी गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ रैली एंड हमने अच्छा खासा पॉइंट्स यहां पे कैप्चर किया। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है प्रीमियम मेंबरशिप का या फिर फ्री वाला, तो आप इस टेलीग्राम को पहले ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। प्लीज बी केयरफुल, काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है मेरे नाम पे, मेरे फोटो के साथ। अगर आपको कोई फेक टेलीग्राम चैनल दिख रहा है तो प्लीज बचे रहिए। ऑफिशियल ओरिजिनल एक ही टेलीग्राम है जिसका लिंक यहां पे आपको दिया गया है, इसको क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहां पे है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब मिलेगा और वेबसाइट का लिंक मिलेगा एंड व्हाट्सएप नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहिए। चलिए मार्केट के ऊपर आ जाते हैं। यहां पे निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे, कल एक्सपायरी है, हम लोग ऑलरेडी एक लोअर लेवल पे चल रहे हैं। अगर आप थोड़ा जूम आउट करेंगे तो देखेंगे जो पिछला सपोर्ट लाइन था हमारा ये वाला, ये बाजार कब का ब्रेक डाउन कर चुका है और उसके बाद यहां पे भी बाजार में ब्रेक डाउन करके गैप डाउन के साथ शुरू किया। 24,000 को भी मार्केट ने तोड़ दिया और उसके बाद उसको रिगेन किया है। ठीक है, नाउ सीन ये है कि अब अगर बाजार ये लेवल दोबारा 24,000 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की तरफ हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट कहां पे है। तो चार्ट आपको सपोर्ट दे रहा है, यहां पे एक सपोर्ट है, यहां पे सपोर्ट्स आपको देखने को मिल रहा है। बेसिकली ये जो ब्लू लाइन है ना, एक तो 23,000 पे आप सपोर्ट ले लो, अगर 24,000 दोबारा ब्रेक किया तो स्ट्रेट 23,000 के आसपास सपोर्ट बेस्ड ऑन वाई बिल्डअप। बीच में आप 23,800, 23,500, 600 यहां पे सपोर्ट ले सकते हो, छोटा छोटा सपोर्ट, बट मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,000
टू 22,500 टू 22,000 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो हालत खराब हो सकता है अगर वार एस्केलेट और होता है। फिलहाल यूएस का तो पागलपंती चालू है और जिस वजह से बाजार में इसका असर देखने को मिला, पूरा का पूरा लहूलुहान इंडियन मार्केट। नाउ निफ्टी का अगर आप एक चीज देखोगे, डेथ क्रॉस ऑलरेडी बन गया है और इसका आप कह सकते हो कि यहां पर जो डीसी बना है, डेथ क्रॉस जो बना है, इसका हमें कंफर्मेशन भी मिल गया और उसके बाद बाजार में अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी आ गया। ये लेवल भी ब्रेक करके नीचे की तरफ गया, फिर स्टेज 2 यहां पे भी गया और उसके बाद अभी देखो एक और लेवल नीचे आ चुका है बाजार। ना अभी यहां पे एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप आवरली चार्ट को हटा के अगर आप डेली चार्ट देखोगे निफ्टी का, तो आपको क्लियर कट नजर आएगा कि मार्केट मीन लेवल से, लुक एट दिस वेरी क्लोजली, वॉच कीजिएगा, मीन लेवल से डेबिट होके नीचे आ चुका है और यहां पे जो सपोर्ट लेवल है ना, ये एक अच्छा खासा गैप है। भगवान ना करे कि बाजार इस गैप को फिल करना चाहे, अगर नहीं करता तो अच्छी बात है, अगर फिल करना चाहते तो मतलब बाजार 22,000 के जोन तक का ड्रॉप डाउन के लिए तैयारी करेंगे। बट मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसा ना हो। अगर 24,000 को मार्केट सस्टेन कर लेता है, बिकॉज लोअर लेवल पे अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है, अच्छे स्टॉक्स को खरीदने का मौका मिलेगा, तो बाइंग डी स्ट्रेटजी कर सकते हैं। एक रिवर्सल किया तो मीन को रिटेस्ट करने का कोशिश होगा और मुझमें इसके 25,000 के आसपास दोबारा चेस करने की कोशिश होगा। बट अभी लॉन्गर टाइम है, जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं तब तक बेयर सेंटीमेंट यानी कि नेगेटिव और गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए पीसीआर का बात करें, कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। निफ्टी का पीसीआर 0.99 हल्का सा 22 रुपए सिग्नल है और बाजार में देखो 0.60 जो ओवर सोल्ड का वार्निंग दिया था वो और नीचे खुला और उसके बाद रिवर्सल हमें बाजार में देखने को मिला। बट ओपन इंटरेस्ट हिसाब से अभी भी बात करें तो कॉल साइड में शॉर्ट बिल्ड है, पुट साइड में लॉन्ग बिल्ड है, सेंटीमेंट बेयरिश हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि और गिरावट का इंडिकेशन है। बट एक बेयर ट्रैप का रिस्क वार्निंग दे दे रहा हूं, कल एक्सपायरी है, पुट के प्रीमियम काफी बढ़ चुके, उसको अगर ईट अप करना है तो शायद एक रिवर्सल फिर वापस गिरावट, तो एक जो भी क्विक रिवर्सल होगा ना उसमें आप सेल एट राइज कर सकते हो। यही बाजार कर रहा है, अपने हिसाब से कीजिएगा, थोड़ा स्ट्रेटजी कर लीजिएगा, बिकॉज मार्केट मेजोरिटी टाइम पिछले एक महीने से हम लोग यही देख रहे, ऊपर जाता है रिजेक्शन लेता है, नीचे गिरता है। तो आर और आर ये स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है ना। फिलहाल लेवल्स नोट कर लीजिए, हम लोग 24,000 के बाउंड्री पे है, गुड नॉट बैड। नाउ सीन ये है कि 24,000 पे अगर है तो दो लेवल पहले बात करते हैं। एक तो ये हो गया रेजिस्टेंस के जोन 24,200 300, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में जो इमीडिएट सपोर्ट होगा 23,800, 23,600, 23,500। आज बाजार ऑलमोस्ट 800 को ब्रेक किया, 700 को ब्रेक किया, 23,697 तक का लो लगाया, फिर रिवर्स किया। बट ये आपके सपोर्ट लाइन, इसके ऊपर भागता है तो फिर 24,500 600। बट फिलहाल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं ये लेवल्स। रदर सेंटीमेंट परसों भी मेंशन किया था कि बाजार का सेंटीमेंट बेयरिश है, हल्का सा बेयर को ट्रैप किया जा सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है ना वो बेयर साइड में है। एक दिन ग्रीन एक दिन रेड ऐसे ट्रेंड डिसाइड नहीं होगा, बट बाजार का जो ओवरऑल सेटअप है, सपोर्ट्स ब्रेक हो चुके हैं तो क्लियर कट ट्रेंड बेयरिश है। हल्का रिवर्सल अगर करता है तो कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट बेयर्स को ट्रैप करने के लिए रिवर्स करेगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स होगा, वापस गिरावट देगा, यही चल रहा है। बस एक जो चीज है वो है अनसर्टेनिटी, राइट। अनसर्टेनिटी किसका है? ये वार का अनसर्टेनिटी है और इसके वजह से ऑयल के प्राइसेस में इंपैक्ट हो रहा है। तो ये दो चीजें हम लोग अनसर्टेनिटी के साथ चल रहे हैं। इनके ऊपर कोई पॉजिटिव न्यूज या फिर सीज फायर या फिर डिस्कलेशन होता है वार में तो शायद बाजार में कुछ चेंजेस होगा। सेम गोज फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लिए भी सेम ही है। नाउ बैंक निफ्टी आज सबसे ज्यादा पिटा। अगर आप देखोगे ना बैंक निफ्टी के चार्ट आज हेवी सेल ऑफ रहा और होगा भी क्यों नहीं, बिकॉज पिछले काफी महीनों से आप कहोगे तो बैंक निफ्टी देखो सितंबर अक्टूबर के बाद से जो कंटिन्यूअस रिवर्सल चल रहा था, एक अच्छा रैली हमें देखने को मिल गया और यहां से अगर आप देखोगे ना तो एक ब्यूटीफुल गैप क्रिएटेड था। मार्केट ने इस गैप को अच्छी तरीके से फुलफिल किया। अगर आप फिबोनाची प्लॉट करते हो यहां से लेकर यहां तक, तो भी मैक्स टू मैक्स बाजार को ये लेवल तक आना चाहिए 0.618, लगभग 56,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली ये जोन के आसपास आना चाहिए, जो बाजार ने कर दिया है ऑलरेडी। अब मार्केट के पास दो चॉइस है, या फिर यहां से रिवर्सल शुरू करे या नीचे की तरफ बाकी का जो हिस्सा है उसको फिलअप करे। तो इस ब्लैक लाइन के ऊपर डिसीजन मेकिंग होगा। फिलहाल 56,000 के ऊपर बंद है समहाउ, विच इज स्टिल गुड एंड मार्केट में अभी और गिरावट का मौसम चालू हो सकता है, बिकॉज आज का लो आप देखो
55,270। और अगर आप बैंकिंग काउंटर्स देखोगे ना तो आज एचडीएफसी, आईसीआईसी, एसबीआई लगभग 4% पिटा था। उसके बाद आप देखो कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी लगभग 3.5%, एक्सिस बैंक आप देखो 2%, इंडसइंड बैंक लगभग 4% के आसपास नेगेटिव। ब्लड बाथ था पूरा का पूरा बैंकिंग काउंटर्स, बिकॉज फाइनेंशियल काउंटर्स में हमने अच्छा रिटर्न देखा, तो हायर वैल्यूएशन से लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, और अगर अच्छा वैल्यूएशन नीचे की तरफ सस्ता मिल रहा है तो खरीदारी होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग डिप करेंगे, बट अभी नहीं। फिलहाल देखते हैं कि बाजार और कितना नीचे गिरता है, लेवल्स नोट कर लेंगे। बट उसके पहले अगर बैंक निफ्टी का आप पीसीआर देखोगे 0.80, विच मींस कि हम लोग बाई साइड पे है बट डिक्लाइनिंग फेज पे है। ओपन इंटरेस्ट क्लियर कट इंडिकेट करता है कॉल साइड में शॉर्ट, पुट साइड में लॉन्ग, विच मींस के सेंटिमेंट बेयरिश है, राइट। और इसीलिए बेयर ट्रैप का एक रिस्क होगा, बट प्लीज कीप इन माइंड बाजार सेल एट राइज कर सकता है, तो यू हैव टू यूज दिस स्ट्रेटेजी एज पर दी आरआर स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे, बट थोड़ा प्रिकॉशन के साथ, बिकॉज अच्छा खासा गिरावट दिया ना तो एक अच्छा रिवर्सल भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि इंट्राडे में रिवर्सल करके फिर गिरा दे, ये भी हो सकता है कि बाजार एक दिन ग्रीन हो जाए फिर रेड होगा। यही सिलसिला हम लोग पिछले काफी दिनों से देख भी रहे हैं ना। आज का क्लोजिंग 56,000 पे बाजार बंद है, राइट। आप देखोगे मार्केट क्लोजिंग 56,019, ऑलमोस्ट बाउंड्री पे बंद है 56,000 का। अब इन दैट केस सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस का बात करें तो रेजिस्टेंस साइड में 56,200 एंड 300 पे इमीडिएट स्विंग रहेगा। ये ब्रेक किया तो 56,500 एंड 600, और इसके बाद 56,800 टू 57,000। वेदर मार्केट जाता है या नहीं तो वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूं, क्लियर कट बता दे रहा हूं। अगर मार्केट में सेटअप आता है तो ठीक है, 55,800 पे आ जाते हैं यहां पे, एक मिनट, 55,800, 55,600 एंड 55,500 के आसपास एक्सपेक्टेड ड्रॉप। वो टूटा तो 55,300, 200 टू 55,000 के आसपास। नाउ बेयर सेंटिमेंट है, ये तो क्लियर कट सबको पहले से ही पता है। हल्का सा बेयर को ट्रैप करने का एक रिस्क वार्निंग दे रहा हूं, जस्ट फॉर अ टाइम पास के लिए मार्केट ट्रैप कर सकता है फिर नीचे गिरा सकता है, तो ये होगा सीन। ओवरऑल सेटअप मार्केट में नेगेटिव ही देखने को मिला है, तो प्लीज बी कॉशन। चलिए ये है बैंक निफ्टी का लेवल्स। सेंसेक्स पे मूव ऑन करते हैं तो यहां पे निफ्टी की तरह हालत बिल्कुल सिमिलर है, ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। चार्ट पैटर्न ऑलरेडी यहां पे डीसी बना हुआ है, डेथ क्रॉस बना है, सेल इंडिकेशन चल रहा है और अच्छा खासा गिरावट दिया है। लास्ट के यहां पे और यहां पे हमें दो सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर बाजार ये लेवल को ब्रेक करता दोबारा तो यहां पे एक सपोर्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोग कहा था कि अगर 80,000 अगर टूटा तो हमें 79,000 से लेके 78,000 टू 77,000 तक देखने को मिलेगा, और ये लेवल टूटने के बाद हमें 75,000 तक भी देखने को मिल सकता है। नो अभी फिलहाल बाजार ऑलमोस्ट 77,000 के बाउंड्री पे है, राइट। फिलहाल 77,500 प्लस बाजार आज का क्लोजिंग है, बट अभी फिलहाल अगर ये लेवल टूटा और ये 77 टूटा तो नीचे की तरफ रास्ता खुल जाएगा, बिकॉज फिर ये लो और ये लो को मार्केट चेस करेगा, ठीक है। जो आप देख सकते हैं काफी नीचे है, ऑलमोस्ट 74,000 के भी नीचे होगा, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रहेगा। सेंसेक्स के बारे में अगर पीसीआर बात करो 0.87, बाई साइड पे है, डिक्लाइनिंग फेज पे है, नॉट वेरी गुड, और ओपन इंटरेस्ट बेयर सेंटीमेंट को इंडिकेट कर रहा है, विच इज ग्रेट। और वार जब तक खत्म नहीं होगा मार्केट में गिरावट कंटिन्यू रहेगा। अगर आप सेंसेक्स का आज का क्लोजिंग देखोगे तो 77,500 के आसपास और लो 76,424, राइट। तो यहां पे लेवल्स नोट करते हैं फटाफट। 77,500 मिड पॉइंट लेते हैं। देखो बड़ा इंडेक्स है और वेटेज वाइज बड़ा है, तो इसका ऑब्वियसली मोमेंटम वोलेटिलिटी बड़ा होता है, तो 77,600 पे इमीडिएट 77,800, 78,000 ये है डेटा, ठीक है। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तब 78,200, 300 एंड सो ऑन, व्हिच आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ज्यादा बुलिश व्यू रखूंगा नहीं। हल्का सा बेयर को ट्रैप करने के लिए स्विंग किया तो ठीक है। 77,300, 200, 77,000 इमीडिएट बिग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये टूटा 76,800 टू 76,500, 600 के जोन, और उसके बाद अगर ये बाजार ब्रेकडाउन करता है ये लेवल वापस तो 76,000 का तैयारी करके चलेंगे, ठीक है। सेंटीमेंट बेयरिश है, हल्का सा शॉर्ट कवरिंग मार्केट कर सकता है, तो इसलिए मैंने बेयर ट्रैप का हिंट दे रहा हूं। तो बेसिकली द कंसेप्ट इज कॉल्ड ओवरसोल्ड है, तो हल्का शॉर्ट को कवर कर सकते हैं, उसीलिए बाजार में हल्का सा स्विंग ऊपर करेगा फिर वापस नीचे गिरा सकता है। डिपेंड करता है कि मार्केट में कितना ट्रैप करना है बेयर्स को, अकॉर्डिंग टू दैट स्विंग मोमेंटम रहेगा। बट ओवरऑल सेंटीमेंट बेयर को इंडिकेट कर रहा है। हल्का सा बाउंड्री लाइन के नीचे बाजार है, देखते हैं कि 76,000 को बचा वापस टेस्ट करता है या 78,000 को चेस करता है बाजार। फिलहाल के लिए हम लोग 77,500 के बाउंड्री पे है।
इधर ये या फिर ये लेवल के आसपास हमें देखने को मिलेगा, बस थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। समझदारी इसी में है कि आप एक ओवरनाइट पोजीशन ना लेके जाए, और अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हेज पोजीशन बना के ट्रेड कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट को पूरा इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बिगिनर है और आपके पास कम कैपिटल है, आप स्मॉल प्लेयर है, 100% ट्रेडिंग करना बंद कर दीजिए। ठीक है, मेरे तरफ से यही होगा एडवाइस। हाँ, एक्सपेरिमेंटल अगर आपको करना है तो आपकी मर्जी, बट प्लीज बी कॉशन एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, और बेल आइकन के साथ साथ कमेंट भी करना पड़ेगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।